जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़े दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है और बहुत मिस किया आपको इस दौरान, क्योंकि दरमियान में यूट्यूब पे मुसलसल व्लॉग अपलोड करने की एक आदत सी पड़ गई थी और आपके कमेंट्स पढ़ना, आपकी आरा को देखना, आपके इख्तिलाफ़ को एंजॉय करना बहुत मिस कर रहा था इसको। रियली सफ़र पे था और इस दौरान जेटीआर मीडिया हाउस पे आपने कुछ एक्टिविटीज़ देखी होंगी, फिर बीमार हो गया था और अभी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप हज़रात से दुआओं की मज़ीद दरख्वास्त है। अब कोशिश करेंगे कि डेली बेसिस पे दोबारा मुलाकात हो, एक दिन नहीं तो दूसरे दिन तो ज़रूर हो, कम अज़ कम इंशाल्लाह इसकी कोशिश रहेगी। अम, ये जो सफ़र था, इस सफ़र में एक चीज़ बहुत सीखने को मिली, क्योंकि ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा रही इस दौरान और वो चीज़ मैंने हमेशा अपनी ज़िंदगी में भी फ़ॉलो की है, तो वो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करना चाहता हूँ। वो दोस्त ही क्या है जो तजुर्बा शेयर ना करे, है ना? तो वो चीज़ ये है कि यार देखो, हम में से हर इंसान की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं। मसलन अल्लाह ताला ने मुझे अगर कुछ दे रखा है, तो कुछ लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जो मुझसे नीचे हैं, यानी पोजीशन के लिहाज से। वो माली पोजीशन भी हो सकती है, वो ओहदे की पोजीशन भी हो सकती है, वो कोई और पोजीशन, स्टेटस बेसिकली जिसको हम कह सकते हैं। तो स्टेटस के लिहाज से अल्लाह ताला ने कुछ लोगों को ऊंचा बनाया है, कुछ लोगों को नीचे बनाया है। और फिर ये भी आपको मैं बता दूं कि इस दुनिया में जो जितना ऊंचा हो जाए, बहरहाल उससे भी ऊंचा कोई ना कोई ज़रूर होता है। तो ख्वाहिशात तो इस दुनिया में ख़त्म नहीं होती हैं। मैं आपको इसकी एक मिसाल दूँ, कुरान मजीद की एक आयत है, वफ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम। अल्लाह ताला 13वें पारे की आयत है, फरमाते हैं कि हर साहिब इल्म से ऊपर एक साहिब इल्म है। आप जितने भी बड़े हो जाए ना, तो कोई ना कोई उस प्रोफेशन या आपकी उस फील्ड में आपसे बड़ा ज़रूर होगा। सिर्फ आपको आप उसको तलाश नहीं कर सके। सो इस बात का मकसद क्या है? इस बात का मकसद ये है कि यार देखो, हम जब हमसे ऊपर कोई ना कोई हर हालत में है। मसलन अगर अल्लाह ताला ने मुझे साइकिल दी है, तो मेरे ऊपर मोटरसाइकिल वाला है, मोटरसाइकिल दी है तो मेरे ऊपर कार वाला है, कार दी है तो मेरे ऊपर लैंड क्रूज़र वाला है, लैंड क्रूज़र दी है तो मेरे ऊपर हेलीकॉप्टर वाला है, हेलीकॉप्टर दी है तो मेरे ऊपर जहाज़ वाला है, जहाज़ दिया है तो मेरे ऊपर वो बंदा है जो खला में, आसमान पे, चाँद पे, ज़मीन लेके वहाँ पे बैठा हुआ है, चाय पी रहा है। तो कोई ना कोई तो है ना। हम बहरहाल अल्टीमेट नहीं हो सकते। तो हमें अपनी मौजूदा हालत को देखना चाहिए और उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। शुक्र का फ़ॉर्मूला बड़ा सिंपल है। देखो, अगर अगर आप अपनी ज़िंदगी में जो अल्लाह ताला ने आपको दिया है, हमें दिया है, उसको सामने रखें और उसके बाद एक तज्ज़िया करें कि यार अल्लाह ताला ने मुझे, मिसाल के तौर पे, अल्लाह ताला ने मुझे गाड़ी नहीं दी लेकिन मोटरसाइकिल दी है, ठीक है? अल्लाह का बहुत शुक्र है। और अगर अल्लाह ताला मुझे गाड़ी दे देता, साथ में मेरे बच्चों को कोई बीमारी लाहिक कर देता, मेरी अल्लाह ताला मेरे घर में नाचाकी करवा देता, मुझे घर की बेसुकूनी मिल जाती, तो वो गाड़ी मेरे किस काम की थी? मैं अपने ऐसे दीगर कई साथियों को, लोगों को, करीबी लोगों को जानता हूँ जो बहुत मालदार हैं और यकीनन आई एम श्योर कि आप भी इसका एक्सपीरियंस करते होंगे। अल्लाह ताला ने उनको बहुत दी है दुनिया, लेकिन आप यकीन करें कि अ, अक्सर आपने अमीर लोगों को देखा होगा कि उनकी औलाद नहीं होती। किसी के मुश्किल एक बेटी है, एक बेटा है, या वो भी उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ होता है। ये अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, अक्सर हमने देखा है। गरीब को आप देखें, उसके बच्चे ही बच्चे होते हैं। और फिर ये होता है कि अमीरों को अगर अल्लाह ताला औलाद दे देते हैं, तो अक्सर मैंने ये देखा है, अल्लाह ताला महफूज रखे, फ़ॉर्मूला नहीं है लेकिन अक्सर मुझे ये मुशाहदा हुआ है कि उनके बच्चों में कोई ना कोई फ़ॉल्ट होता है, यानी वो माज़ूरी होती है या डिसेबल होते हैं या कुछ और इशू होता है। तो मैं अपनी ज़ात का अगर तज्ज़िया करूँ ना, यकीन करें, मैं एक दिन सोच रहा था कि या अल्लाह, आपका कितना शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि आपने मुझे बच्चे दिए हैं और वो बिल्कुल ठीक दिए हैं। आपने मुझे उनकी कोई परेशानी नहीं दी, मुझे उनको यानी इतना सेहतमंद बनाया है कि मैं सिर्फ़ उनको एन्जॉय करता हूँ। वो थोड़ा-सा रो लेते हैं, थोड़ा दूध दे देता हूँ, वो चुप हो जाते हैं, थोड़ा-सा खिला देता हूँ, थोड़ा एक पापड़ ख़रीद के दे देता हूँ, वो चुप हो जाते हैं। तो अल्लाह तेरा कितना शुक्र है। अल्लाह ताला ने मुझे अहलिया आपने दी है, तो उसका कोई मेडिकल ख़र्च नहीं है, वो किसी भी तरह उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। वो एक बहुत ही मैच्योर और बड़ी सुलझी हुई और बड़ी मेडिकली फ़िट अल्हम्दुलिल्लाह एक एक हाउसवाइफ़ हैं। सो कितना बड़ा शुक्र है। मैं मौजूदा वसाइल में इससे ज़्यादा और क्या चाहूँ अल्लाह ताला से। सो हर इंसान देखिए, अगर आपके पास बेशक साइकिल है ना, लेकिन आपके पास अल्लाह ताला ने दीगर चीज़ों में कोई आपको परेशानी नहीं दी हुई, जो अल्लाह ताला के इख्तियार में थी, तो अल्लाह ताला का इस पे शुक्र अदा करें। यही फ़ॉर्मूला है शुक्र का,
कि अपनी मौजूदा हालत का एक तज्ज़िया करें, उसके बाद ये देखें कि ठीक है, मेरी ये मौजूदा हालत है, मैं कमज़ोर हूँ बेशक, मैं एक वक्त का खाता हूँ, दूसरे वक्त में मुश्किल होती है, लेकिन अगर मुझे 2 वक्त की पेट भर के मिल जाती, लेकिन मैं खा ना सकता। ज़रदारी साहब है ना, भिंडी के अलावा कुछ नहीं खा सकते। बड़े बड़े लोग हैं, वो सब कुछ होते हुए भी जो है ना, उबली हुई सब्जियों के अलावा कुछ नहीं खा सकते। प्रॉब्लम है। बहुत सारे चौधरी शुजात हुसैन साहब की ज़ुबान में जायका नहीं है, वो जहान का अच्छे से अच्छा लजीज खाना खा लें, उनको महसूस नहीं होता उन्होंने क्या खाया, ऐसा लगता है मट्टी खाई है, बस पेट भर रहा है। तो भाई साहब, अल्लाह ताला ने जो हमें दीगर चीज़ें दी हैं कि वो इतनी इतनी बेशकीमत हैं और उनकी इतनी वैल्यू है कि हम वो चाह कर भी नहीं ख़रीद सकते थे, जहान की दौलत खर्च करके भी नहीं ख़रीद सकते थे। सो मैंने एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में ना ये चीज़ बहुत एक्सपीरियंस भी किया और इसका मैंने एहतमाम किया है। मैं बहुत मिडिल क्लास का आदमी हूँ जी, और इसमें क्या इस ये मुझे मेरे लिए आर नहीं, मेरे लिए फ़ख्र है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने हमेशा जब भी मैं बड़े-बड़े लोगों में मुझे उठने-बैठने की अल्लाह ताला ने तौफ़ीक भी दी है, बड़ी-बड़ी जगहों में आज भी जाना होता है। जब भी मैं कोई बड़ी गाड़ी देखता हूँ या बड़ा कोई बंगला देखता हूँ ना, मैंने कभी उसको दोबारा मुड़ कर नहीं देखा, चाहे कि वो मुझे कितनी ही अच्छी क्यों ना लगी। यानी मुझे वो जितनी भी अच्छी लग जाए, मेरे दिल को भा जाए, फ़ितरत है इंसान की, भा जाती है चीज़। लेकिन मैंने कभी दोबारा उसको मुड़ कर नहीं देखा, मैं इसको अपनी खुददारी के ख़िलाफ़ समझता हूँ। और यही सबक मैंने अपने जूनियर्स को, अपने छोटों को हमेशा दिया है। कई दफ़ा हमारे दोस्त होते हैं, मेरे कुछ अज़ीज़ व अक़ारिब आस-पास, जब हम कहीं शहर में घूम रहे होते हैं, कहीं जा रहे होते हैं या कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो अब्दुल भाई वो गाड़ी देखी आपने? इतनी ज़बरदस्त गाड़ी यार, ये गाड़ी। तो मैं उनको हमेशा ये कहता हूँ कि यार प्लीज़ कभी भी किसी की चीज़ को देखकर हसरत मत पालो, अल्लाह का वास्ता है। अल्लाह ताला ने जो आपको दिया है ना, उस पर खुशगवार हो जाओ, अपनी तबीयत को उसी पर खुश करो, उसी पर कनात करो। वरना आपकी ये भूख और ये दूसरे की चीज़ को देखकर ये हाँ माशा क्या ज़बरदस्त की, काश ये हमारे पास होती, नहीं। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, मैंने ये ज़रूर अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा एहतमाम किया कि जब भी मुझे किसी के पास कोई चीज़ अच्छी लगती है ना, मैं उसको देखकर माशा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह ज़रूर पढ़ता हूँ। और आपसे भी ये दरख्वास्त है कि जब भी आप किसी के पास कोई अच्छी चीज़ देखें ना, आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, अल्लाह ताला ने अगर उसको कुछ अच्छी गाड़ी दे दी है, अच्छा मकान, अच्छा बंगला, अच्छा लाइफ़स्टाइल दे दिया है, तो उसको देखकर एक दफ़ा माशाअल्लाह कह दें। मैं आपको गारंटी करता हूँ अल्लाह ताला जल्द नहीं तो देर से आपको वो ज़रूर अता करेंगे और उससे बेहतर अता करेंगे। ये खुदा का निज़ाम है। लोगों की राहत को देखकर खुश होना सीखना ये बहुत ज़रूरी है अल्लाह ताला की नेमतों के हुसूल के लिए। जो शुक्र होता है ना, शुक्र एक तो होता है ज़ुबान से हम शुक्र कर लेते हैं, अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है, एक तो ये होता है। एक शुक्र होता है जो अमल से होता है, और अमल का शुक्र वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ज़ुबान के शुक्र से, इसलिए कि अमल के शुक्र में रियाकारी का खदशा भी नहीं होता, क्योंकि वो आपकी इनर एक फीलिंग होती है। सो अमल से शुक्र अदा करें। अमल से शुक्र क्या है कि दूसरे की चीज़ को देखकर खुश हों, और खुश हों तो माशा अल्लाह कह दें। बस औक़ात दुश्मन की चीज़ को देख के खुशी नहीं होती, लेकिन फिर भी माशा अल्लाह कह दें, अंदर से कहें माशा अल्लाह, अल्लाह ताला नसीब करे। यकीन करें कि किसी के लिए आप माशाअल्लाह कहेंगे, एक तो वो नज़र, आपकी नज़र उसको नहीं लगेगी, क्योंकि नज़र बहुत बुरी चीज़ है। आप अपनी बुरी नज़र से उस चीज़ को बचा देंगे। और दूसरा ये कि आप उसके लिए जो कलिमात कह रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी बरकत से आपकी दौलत में, आपके रिज़्क़ में बहुत बरकतें अता करेंगे इंशाअल्लाह। तो ये कुछ मैंने सोचा कि आपसे कुछ थोड़ी-सी गपशप लगा लें, कोई थोड़ी-सी काम की बातें अपने सीखने के लिए। तो इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात रहेगी। और एक टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग जो आपने मुझे बताया भी था कि आउट ऑफ कास्ट शादी, इस टॉपिक पे बहुत जल्द बात करेंगे। इस टॉपिक पे एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आपकी खिदमत में आएगा। तो अपने साथ रहना है, मुलाकात होती रहेगी। आपसे अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।